हम आज की उससे आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस के जो टेंस के जो क्या है चेंजेस रूल, यानी किस किस प्रकार से आप टेंस को, जो आप एक्टिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस दिया होगा उसके अंदर कौन सा टेंस दिया है उसे कौन से टेंस में क्या करना है, चेंज करना है, उसके बारे में आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी पहला तो आपको सिंपल सा रूल्स है, यदि आपका सब्जेक्ट दिया होगा उसे आप किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर। दूसरा आपके पास क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा उसे आप किस में चेंज करोगे, सब्जेक्ट के अंदर। जो सब्जेक्ट से आप ऑब्जेक्ट चेंज करोगे इसके साथ क्या लगाओगे, बाय का। इससे अगला रूल था, यदि आप हमेशा कौन से टेंस का यूज करोगे, उस टेंस संबंधी चेंजेस होंगे उनके बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा उसमें कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ये क्या थे, इसके चार रूल थे, उनमें से आपको कौन सा रूल पड़ेगा, थर्ड नंबर का जो रूल है कौन सा, टेंस संबंधी क्या है, चेंजेस। ठीक है, यानी टेंस संबंधी जो क्या है, टेंस जो क्या है, चेंज है, यानी कौन सा टेंस किसमें क्या होगा, बदलाव किया जाएगा। यानी आपके पास एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, किसका, एक्टिव का आपके पास क्या दिया होगा, वाक्य दिया होगा। आप उसी चेंज किसमें करोगे, पैसिव के अंदर। किसमें चेंज करोगे, पैसिव के अंदर आप उसे क्या करोगे, चेंज करोगे। यानी पैसिव वॉइस के अंदर आप क्या करोगे, इसे चेंज करोगे। तो एक्टिव वॉइस के अंदर यदि आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया हो, उसमें यदि आपके पास क्या दिया हो, यानी प्रेजेंट सिंपल क्या दिया हो, प्रेजेंट सिंपल। इट मींस यदि आप उसके अंदर आपके पास क्या दी हुई हो, वह भी क्या दी हुई हो, फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाओ, एस या ईएस। कभी कभी आपके पास ऐसे सेंटेंस भी दिया होता है जिसके अंदर आपका कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, प्लूरल होता है, उसमें हमेशा क्या होती है, वो भी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। वहां भी आपका सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। यानी तो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, या आपके पास क्या हो, एस या ईएस लगाओ। यदि आपके पास नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें क्या दिया होगा, आपके पास क्या दिया होगा, डू या डज। क्या दिया होगा, डू या डज दिया होगा, और उसके साथ क्या आएगी, वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तब आप इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करो, जब आप इसे बदलाव करो पैसिव वॉइस के अंदर, इस टेंस का, इस सेंटेंस का, तो आपको किसमें क्या करना है, चेंज करना है। तो आप इसे किसमें चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। किसमें चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इट मींस आपके पास आप इसे चेंज करोगे इज, आर, एम प्लस हमेशा कौन सी वर्ब का यूज होगा, वो आपकी कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म क्या की जाएगी, यूज की जाएगी। ये माइंड में हमेशा क्या कर लेना, डाल देना। ठीक है, हमेशा वर्ब की किस यूज की जाएगी, थर्ड फॉर्म का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। एक तो क्या हुआ, ये चेंज हो गया, टेंस कौन सा, टेंस संबंधी रूल। ठीक है, दूसरा आपके पास चेंज हुआ, मतलब यदि आपके पास क्या दिया हो, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसमें यदि आपके पास क्या दिया हो, कॉन्टिन्यूअस। अब ये तो पता है आपको, आपने टेंस पढ़ लिया कि आपके पास सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो क्या यूज करोगे, इज। सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, तो क्या यूज करोगे, आर। यदि सब्जेक्ट आपके पास क्या दिया होगा, आई, तब क्या यूज करोगे, एम। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसमें यदि आपके पास क्या दिया हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इट मींस यदि आपके पास क्या दिया हो, इज, क्या दिया हो, इज, क्या दिया हो, आर, और क्या लिखा हो उसमें, एम। और हमेशा जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, जो मैन है, उसके अंदर वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा होगा, आईएनजी। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? ठीक है, अब इस जो सेंटेंस है उसे आपको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन टेंस संबंधी तो चेंज करना है, करना होगा। तो टेंस संबंधी जब आपके पास ये टेंस दिया हो, तो आप इसे किस में चेंज करोगे, तो आपके पास इसे किस में चेंज करोगे, इज लिख दोगे, उसमें आर भी यदि आपके पास दिया हो तो एम, और उसमें क्या लगाओगे आप, बीइंग। क्या लगाओगे, बीइंग। और हमेशा आपको पता है पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो वर्ब की हमेशा कौन सी यूज करोगे, थर्ड फॉर्म का हमेशा क्या करोगे, उपयोग करोगे। तो ये दूसरा क्या हो गया, चेंजेस हो गया। यानी कंटीन्यूअस जो उसे कंटीन्यूअस में चेंज करोगे, लेकिन उसके साथ क्या लगाओगे, बीइंग का क्या करोगे आप, उपयोग करोगे। लेकिन उसी के बाद में यदि आपके पास क्या दिया हो, थर्ड जो रूल है, यानी यदि आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसमें यदि आपके पास क्या दिया हो, हैज, क्या दिया हो, हैज, क्या दिया हो आपके पास, हैव। इट मींस यदि आपके पास परफेक्ट दिया हो, और उसके साथ हमेशा आपको पता है कौन सी आती है परफेक्ट में, वो आपकी हमेशा कौन सी फॉर्म दी हुई होती है, थर्ड फॉर्म ही दी हुई होती है। तो आप इसे जब पैसिव वॉइस में क्या करोगे, चेंज करोगे, जैसे इसमें बदलोगे, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हैज, और क्या लगाओगे, हैव, और उसके साथ क्या लगा दोगे, बीन। क्या लगा दोगे, बीन। और हमेशा आपको पता है इसमें थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म का क्या करोगे, यूज करोगे। समझ में आया, नहीं आया? यानी हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे पैसिव वॉइस में किस में चेंज करोगे, हैज और प्लस बीन प्लस वर्ब की क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म में क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ यदि आपके पास, यानी ये रूल है कि यदि आपके पास क्या दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब हैज, हैव, और क्या दिया हो, बीन, और क्या दे रखा हो, वर्ब की क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या दिया हो, आईएनजी, तो आपके पास उसे किसमें आप चेंज करोगे, तो यहां पे क्या होगा, नो चेंज, यानी आपके पास कोई भी बदलाव
नहीं होगा। देखिए एक बार देख लीजिए इस टेंस का यूजेस यानी प्रेजेंट का आप किस प्रकार से क्या क्या बदलाव करोगे। तो इसके अंदर आप यदि आपके पास क्या दिया हो एक्टिव वॉइस का वाक्य, उसमें प्रेजेंट सिंपल दिया हो तो इसे किस में चेंज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करोगे, चेंज करोगे। यदि आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो इसे किस में चेंज करोगे, तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हो तो इसे आप इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करोगे, बदलाव करोगे। इसी प्रकार से आपके पास हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो आप इसे किस में चेंज करोगे, हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की किस में चेंज करोगे, थर्ड फॉर्म में क्या करोगे, बदलाव करोगे। उसी प्रकार से यदि आपके पास हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दी हो, आईएनजी दी हो तो आप इसे किस में चेंज करोगे, नो चेंजेस, कोई भी क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं हो। आगे देखिए आगे कौन सा होगा, यानी कि आगे कौन सा, देखिए हम इससे आगे अब किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो पास्ट यानी कि जो पास्ट है। इससे पहले हमने किसके बारे में अध्ययन किया, जो रूल्स थे किसके बारे में, यानी जब यदि इधर आपका प्रेजेंट टेंस होगा तो इधर आप किसको इसमें चेंज करना है, प्रेजेंट के रूल। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पास्ट यानी यदि आपके पास पास्ट सिंपल दिया हो, इट मींस यदि आपके पास क्या दिया हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म, एक्टिव का सेंटेंस और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हो, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, या आपको क्या दिया हो, डिड प्लस वर्ब की क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यानी यदि आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो और यदि आपके पास यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें डिड प्लस क्या दे रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो आप इसे पैसिव वॉइस में किसमें चेंज करोगे, मतलब कौन से टेंस में चेंज करोगे, तो आप इसे कौन से टेंस में चेंज करोगे, वॉज, और किस में चेंज करोगे, वर और प्लस की क्या है, ये तो आपको पता ही है कि हमेशा पैसिव वॉइस में किस टेंस का यूज, किस वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब की किसका, थर्ड फॉर्म का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वॉज के साथ हमेशा आपको पता है वॉज किसके साथ यूज किया जाएगा, यानी यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कौन सा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप किसका यूज करोगे, वॉज का। लेकिन यदि आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो सेंटेंस के अंदर तो आप किसका यूज करोगे, वर का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यदि अब आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हो, क्या दिया हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हो, उसमें यदि आपके पास क्या दी हो, यानी कि आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस दिया हो, यानी वॉज दिया हो, वर दिया हो, और यदि आपके पास क्या दी हो, वर्ब क्या दी हो, फर्स्ट फॉर्म, उसमें भी क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ तो आप इसे पैसिव वॉइस में किसमें चेंज करोगे, तो आप इसे पैसिव वॉइस में किसमें चेंज करोगे, यानी आपको इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस दिया, इसे पास्ट कंटीन्यूअस में ही चेंज करना है, लेकिन उसके साथ आप किसका यूज करोगे, बीइंग का क्या करोगे, यूज करोगे। तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे वॉज लगेगा और क्या लगेगा आपका, वर लगेगा और उसमें क्या लग जाएगा आपका, बीइंग लग जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि वर्ब की हमेशा किस फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो ये रूल आपका कौन सा था, सेकंड, यानी पास्ट टेंस में आप किस प्रकार से चेंज करते हो, यानी पास्ट सिंपल दिया हो तो पास्ट कंटीन्यूअस से चेंज करो, पास्ट कंटीन्यूअस दिया हो तो आप इसे पैसिव में पास्ट कंटीन्यूअस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास क्या दिया हो, पास्ट परफेक्ट, क्या दिया हो, पास्ट परफेक्ट दिया हो, इट मींस यदि आपके पास क्या दिया हो, हैड प्लस क्या दे रखी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी हो, थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता है कि हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट होता है, जो भी परफेक्ट होता है उसमें क्या दी होती है, क्या यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और ये तो सब बड़ी उत्तम हुआ कि पैसिव वॉइस में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट है, इसे आप किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो क्या लगेगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, यूज होगा। जब आप इसे किस में चेंज करोगे, पैसिव वॉइस में क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपके पास क्या दिया हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या दे रहा हो, कहो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इट मींस यदि आपके पास क्या दे रखा हो, हैड, क्या दे रखा हो, बीन, और क्या दे रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या दे रखा हो आपके पास, आईएनजी, क्या दे रखा हो, आईएनजी दे रखा हो, तो आप इसे किस में चेंज करोगे, किस पैसिव वॉइस में किस में चेंज करोगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। तो उसमें क्या दे रहा हो, यानी कि आपके पास परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब हैड प्लस क्या दे रखा हो, बीन प्लस क्या दे रखा हो आपके पास, वर्ब क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाओ, आईएनजी। तो आप इसे किस में चेंज करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नो चेंज, कोई भी क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। तो ये तो किससे संबंधित रूल चेंज थे, आपके पास्ट के चेंजेस थे, यानी आपके पास यदि पास्ट सिंपल दे रखा हो तो पास्ट कंटीन्यूअस से चेंज करो, यदि आपके पास पास्ट कंटीन्यूअस दे रखा हो तो इस तो भी इसे किस में चेंज करो, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करो, चेंज करो। तो यदि आपके पास पास्ट परफेक्ट दे रखा हो तो भी इसे किस में चेंज करना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना, यदि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे रखा है तो इसमें क्या करना, नो चेंजेस। देखिए इससे आगे क्या आएगा, इससे आगे आएगा आपका क्या, फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर को आप किस प्रकार से किस में क्या करते हो, बदलाव करते हो। तो यदि आपके पास फ्यूचर सिंपल दे रखा है, यानी यदि आपके पास क्या दे रखा है, विल, क्या दे रखा है, विल, और क्या दे रखा है, सैल, और आपके पास क्या दे रखा है, वर्ब की क्या दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म, क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसे आप किस में चेंज करोगे, तो आप इसे कंटीन्यूअसली क्या करोगे, चेंज करोगे। मतलब क्या होगा, सैल होगा प्लस क्या होगा, विल,
क्या होगा, विल में चेंज करोगे और उसके साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये तो आपको पता ही है, क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। यानी सैल आएगा, विल आएगा, बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। अब यदि आपके पास क्या दिया हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी यदि आपके पास फ्यूचर सिंपल दिया हो तो किसमें चेंज करोगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस में। इसी प्रकार से यदि आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसमें क्या दे रखा है आपके पास, फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्या दे रखा है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। इट मींस यदि आपके पास शैल दे रखा है, आपके पास यदि कोई सेंटेंस उसमें विल दे रखा है, और यदि आपके पास क्या दिया होगा, बी दिया होगा, और उसमें क्या आएगी, वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म दी होगी, और उसमें क्या होगा, आईएनजी होगा। ठीक है। यदि आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस उसमें ये दिया हो, यानी ये तो आपको पता है शैल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, विल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। यानी यदि आपके पास आई और वी हो, क्या हो, आई और क्या हो, वी हो, तो उसके साथ आप किसका यूज करोगे, शैल का। और जो इसके अलावा अन्य करता होंगे उसके साथ आप किसका यूज करोगे, विल का क्या करोगे, यूज करोगे। तो जब आप इसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दियो, जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई भी क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो इसमें क्या नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए। इसी प्रकार से यदि आपके पास क्या हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसमें यदि आपके पास क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट, क्या दियो, फ्यूचर परफेक्ट दियो। इट मींस यदि आपके पास उसमें क्या दे रखा हो, शैल, क्या दे रखा हो, विल, और क्या दे रखा हो, हैव, क्या दे रखा हो, हैव। और आपको पता है परफेक्ट में हमेशा किस यूज किया जाता है, वर्ब का, वर्ब की कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। तो आप इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हो तो इसे किसमें चेंज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, उसमें क्या कर दोगे, बदलाव कर दोगे। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, शैल, फिर क्या आएगा आपका विल, और फिर क्या आएगा हैव, और उसके बाद में क्या लगेगा आपका बीन, और फिर क्या लगेगा आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये माइंड में रखना, हमेशा पैसिव वॉइस में किस वर्ब का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की किसका यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद में यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य हो, उसमें कौन सा टेंस आए, यदि आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आए, तो आप इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो कौन से टेंस में चेंज करते हो या नहीं करते हो, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या आएगा, यानी आपके पास शैल दिया हो, विल दिया हो, और यदि आपके पास हैव दिया हो, और क्या लगेगा, बीन लगता है, और उसमें आपके पास क्या हो, वर्ब की क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगे आपके पास, आईएनजी लगे। तो आप जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, इसके वाक्य को आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नो चेंज, कोई भी क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। ये माइंड में हमेशा क्या कर लेना, बिठा लेना। इधर देखिए, इधर देखिए, यदि आपका यदि कोई भी वाक्य हो, देखिए पहले इधर देखिए सभी, यानी आपके पास विल और शैल दिया हो, वर्ब की क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, वर्ब की क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। तो आप यदि इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो क्या आएगा आपका, शैल विल प्लस बी प्लस क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये तो क्या होगा, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हो, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस दे रखा है, कैसा वाक्य हो, एक्टिव वॉइस का, उसमें आपका शैल विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, आईएनजी हो, तो आपका जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो ये जैसा का है वैसा का वैसा इसका टेंस क्या रहेगा, इसमें क्या होगा, कोई भी नो चेंज, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है। इधर यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसमें आपके पास शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की दे रखी हो, थर्ड फॉर्म दे रखी हो। इट मींस यदि आपके पास क्या दे रखा हो, यानी कि आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस दे रखा हो, तो इसमें आप पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आप इसे किस में चेंज करोगे, शैल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करोगे, आप चेंज करोगे, उसमें क्या करोगे, आप बदलाव करोगे। ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य हो, उसमें यदि आपका शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, इट मींस जब आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस दे रखा हो, तो आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या आएगा आपका, नो चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं होगा।